This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. ये कविता है, एक दृश्य का वर्णन है। जब पांडवों और कौरवों में चौसर का खेल खेला जा रहा था। एक दृश्य होता है जो पूरा राजपाट लगा हुआ था, चौसर का खेल चल रहा था। युधिष्ठिर जो धर्मराज था, सबसे स्थिर बुद्धि था, वो अपने जीवन संगनी द्रौपदी को दांव पे लगा चुका था, वो उसे हार चुका था। दुर्योधन द्रौपदी के किए गए अपमान को नहीं भूला था। जब वो इंद्रप्रस्थ गया था और द्रौपदी के दासी ने बोला था कि अंधा का बेटा अंधा ही होगा, तो वो उस अग्नि से जल रहा था दुर्योधन, अग्नि से जल रहा था दुर्योधन। तो उसने बोला कि द्रौपदी को नगन करके मेरे जांघा पर बैठाओ। तो द्रौपदी को दुशासन घसीट के लाया बीच राजसभा में, और फिर द्रौपदी एक एक करके अपने पांडवों के पास गई, कभी वयोवृद्ध भीष्म पितामह के पास गई, तो कभी तुम्हारे द्रोणाचार्य के पास गई, पर सबकी आंखें नम थी। और यहाँ तक कि जो हमारे धृतराष्ट्र थे, उन्होंने भी ये बोला कि इसका चीरहरण होना चाहिए। जो पिता का एक पुत्र के लिए जो अत्याधिक मोह जो होता है, वो कैसे एक पुत्र को भी डुबा सकता है। तो कुछ गलती लगे तो निसंकोच टिप्पणी करना, और एक छोटी सी कोशिश है मैं प्रस्तुत करता हूँ। कैसे जड़ खड़े वीरों की शवा, खुली आंखों से देखी मेरी दशा, मेरी अवहेलना पे मौन रहना, मांगी मांगती हाथ, जोड़ती द्रौपदी को निवस्त्र होना। दुशासन छीन लाया, हाथ लगाया मेरे कलाइयों को, कुपित मेरी आत्मा कहाँ है परमात्मा। कैसे मेरे परमेश्वर पांडव जो जुआ खेल मुझे हारे, ये दुर्योधन देखो कैसे अट्टहास करे। पीड़ा मुझे हो रही, एक औरत की इज्जत लुट रही, कैसी मजबूरी वीरों को रोक रही। आज तुम्हारे अंग को काट रहे, नगन करने को मुझे देखो, गौरव कैसे उत्सव मना रहे। मेरे हाथ जोड़ने और चीखे क्यों आज बाधित है, हथियार लिया और ताकतवर बुझाए बेबस है। मेरी करुणा और इज्जत का मोल अब कैसे बचेगा, क्या इसी दिन के लिए पांडवों ने मुझसे विवाह रचाया था। अब आते हैं वो अर्जुन के पास। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, नाम अर्जुन अविष्ट कीर्तिमान धनुधर, कैसे तुम्हारे तलकस में अन्याय देख वान खामोश है, मुझे स्वयंवर में जीतने वाला आज खामोश है। लज्जित है तुम्हारी ख्याति और वीरता, जो तुम्हारे सामने दुश्मन तुम्हारी संगनी को घूरता। शर्म मुझ में अब नहीं, क्योंकि मैं अब वस्तु हूँ, मुख तेरा नीचे देख मैं और लज्जित हूँ। हे धर्मराज स्थिर बुद्धि, आज कैसी कायाकल्प हो गई। आज एक ज्ञानी व्यक्ति से औरत कैसे अपमानित हो गई। जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुणता बताते थे, आज उनका सर क्यों सबके सामने झुकाते हैं। क्या मेरी मोल एक वस्तु के समान ही है, एक विवाह का मोल बस क्या बिस्तर पर है। इज्जत मेरी तब गई जब आपने मुझे दांव लगाया, खुद की ख्याति को अपने इतिहास को भी कलंकित किया है। 100 हाथियों का बल लिए आज तूफान की जरूरत पर क्यों मौन पर खड़ा है। तू चाहे तो पृथ्वी का ब्रह्मांड भी तेरे आगे धुआं है, पर आज कैसे पत्थर दिल पे भारी है। पर्वतों को उखाड़ने वाला, राक्षसों से लड़ने वाला, आज एक मुख बालक सा क्यों खड़ा है। धिक्कार है ऐसी वीरता जो भी अस्त है। मैं दुर्भागिनी हूँ, कोई भाग्यवादी नहीं, मोल नहीं मेरा इसलिए तुमने जुए में खेला। अचानक से इतना देख के विदुर जो सबसे तीसरे भाई था धृतराष्ट्र के, वो सबसे कमजोर थे शरीर से, लेकिन सबसे बुद्धि में तेज थे। तो उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने कहा, हे भीष्म पितामह, हे द्रोणाचार्य, किन आंखों से आप देख रहे हैं ये पाप, सर्वनाश को बढ़ता ये दुष्ट दुर्योधन, क्यों मजबूर आप, क्या है ऐसा बंधन। गंगा पुत्र आज मेली सी लग रही, स्वच्छ न्याय का पिता आज भ्रमित क्यों है। द्रोणाचार्य जो सीखे देख वीरता का, आज क्यों झुकाए बेबस हैं। ऐसी सभा में एक वधू चीरहरण हो रही, गूंगे बने आधार हथियारों की कम है। हे वयोवृद्ध भीष्म पितामह, वधू में आपके पड़े भारत वंश की, आर्यभट्ट थे उस टाइम, अभी भारत वंश है, कैसे आपके तपोबल के आगे इज्जत मूर्छित है। युधिष्ठिर को मुझे दांव पे लगाने का हक कैसे है। विकर्ण कौन था पता है, कौन था विकर्ण? हाँ, उस वही था जिसने पूरे चीरहरण का विरोध किया था। विकर्ण सुनिए बातें उठ खड़ा हुआ, बोला ये गलत है देवी द्रौपदी, सही है। पर कर्ण उस अबोध बालक संबोधित कर उसको बैठा के दुर्योधन का दुस्साहस बढ़ा दिया। देह के पाप विदुर क्रोधित राजसभा छोड़ चला गया। दुर्योधन के सारे पर दुशासन चीरहरण को बढ़ गया।
द्रौपदी वेदना और करुणा से सबको पुकारी, हार के रो के फिर कोई वीर न आए आगे। अंत में आंखें बंद कर अपने देवकी नंदन भाई श्री हरिकृष्ण को पुकारा। तत्काल छोड़ अपने सारे कर्म आए अदृश्य रूप में देवकी नंदन। खींचता रहा दुशासन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, थक के चूरा हैरत सब द्रौपदी का भक्ति देख। दुर्योधन बोला, हे द्रौपदी तुम मेरी दासी, मेरे जांग पे बैठो। क्रोधित भीम ने चित्कार बढ़ा, मैं वचन खाता हूँ सभासद में, दुशासन के सीना चूर उसका खून पीऊंगा और दुर्योधन तेरे जांग तो तेरे मृत्यु को नींद सुलाऊंगा। धृतराष्ट्र ने बोला, वधु हमें माफ करो, मांगो अपने पिता से 2 वर। एक वर मांगा द्रौपदी ने, सभी पांडवों को दास्ता से मुक्ति हो, सारे दिव्यास्त्र रथ सब पांडवों को अभी वापिस हो। धृतराष्ट्र ने तथास्तु कर वर पूरा किया। दुर्योधन चिंतित हुआ। ये कविता तो चीरहरण बड़े बड़े वीर आज की दुनिया में भी मुक्त बैठे हैं, वो चीरहरण नहीं हमारे इतिहास का एक कलंक है। औरतें के सम्मान में आज भी प्रश्न क्यों है? थैंक यू।